10 साल का अगर हम काम की बात करें यहाँ पर जिस तरीके से मनोज तिवारी है, क्या 10 सालों में क्षेत्र में कुछ काम हुए या फिर लग रहा है ऐसे ही जगह कुछ नहीं हुआ, कुछ काम नहीं होना। जा रहा रोड देख लो, कहीं का रोड देख लो, कोई काम नहीं किया इसने, कहीं नहीं आता। बस ताली बजाता है, डुंगरी बजाता है, उसमें जाता है, संग में जाता है, वहाँ बजाता है और कुछ नहीं काम करता है। कोई काम नहीं किया इसने। बताओ, मनोज तिवारी से भरोसा टूट चुका है, जनता उभर चुकी है, कुछ नहीं काम किया, उठ चुकी है, कोई काम नहीं किया। कन्हैया कुमार को लेकर के मनोज तिवारी के बड़ा बयान आ रहे हैं, बार बार जिस तरीके से कह रहे हैं कि अभी ये बच्चे हैं, ये बच्चा बताते हैं इसको, ये बहुत अच्छा काम है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, वैसा नहीं कमाल। वो तो कुछ जानता ही नहीं, वो तो ढपली बजाता है और कुछ करता ही नहीं, ढपली बजाता। नमस्कार, मैं राहुल। 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। इतनी जनसैलाब आज उमड़ा हुआ, क्या लग रहा है यहाँ परिवर्तन अब होने वाला है? परिवर्तन होगा, जीतेंगे, खूब अच्छे मतों से जीतेंगे भाई, बहुत। कन्हैया कुमार को हराने वाला नहीं है। 10 साल से ये सीट जिस तरीके से लगातार बीजेपी के खाते में जा रही है, क्या लग रहा है इस बार बदलाव हो जाएगा? बदलाव होगा, उसने कुछ काम ही नहीं करा भैया, भागा कहीं दिखाई नहीं देता, वो तो कहीं दिखाई नहीं देता, ना काम ना कुछ नहीं किया उसने भाई। मौजूदा सांसद मनोज तिवारी क्षेत्र से लापता रहते हैं। हाँ, लापता रहते हैं, मिलता ही नहीं कभी, कभी नहीं मिलता इस शहर में। कन्हैया कुमार के लिए क्या कहेंगे? आप लोग हजारों की संख्या में आज मौजूद है यहाँ पर। काम करेंगे भैया, खूब काम करेंगे यहाँ पर, उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, जैसी उम्मीद है, उम्मीद से भी ज्यादा उम्मीद है कि काम करेंगे हमारे क्षेत्र में। इंडिया गठबंधन के लिए क्या कहेंगे? लग रहा है इस बार सत्ता परिवर्तन होने वाला है। 7 सीट इंडिया गठबंधन, 7 सीट जीतेंगे। दिल्ली की 7 सीटें जा रही है, यानी इस बार रिकॉर्ड होगा। दिल्ली की 7 सीटें गठबंधन ले जा रही है। हाँ, गठबंधन को सारी सीटें जा रही है, पूरी सीटें जा रही है, अच्छे मार्जिन से जीतेगा। ये हॉट सीट है, ये सब सारी 7 जीता देगा। ये जो कन्हैया कुमार है, इतनी जनता देख रहे हो, ये हॉट सीट बन गई है, इस पर बड़े बड़े नेता आएंगे और 7 सीटों जीता के ले जाएंगे। 10 साल का अगर हम काम की बात करें यहाँ पर जिस तरीके से मनोज तिवारी है, क्या 10 सालों में क्षेत्र में कुछ काम हुए या फिर लग रहा है ऐसे ही जगह? कुछ नहीं हुआ, कुछ काम नहीं होना। जा रहा रोड देख लो, कहीं का रोड देख लो, कोई काम नहीं किया इसने, कहीं नहीं आता। बस ताली बजाता है, डुंगरी बजाता है, उसमें जाता है, संग में जाता है, वहाँ बजाता है और कुछ नहीं काम करता है। कोई काम नहीं किया इसने। बताओ, मनोज तिवारी से भरोसा टूट चुका है, टूट चुका है, जनता उभर चुकी है, कुछ नहीं काम किया, उठ चुकी है, कोई काम नहीं किया। कन्हैया कुमार को लेकर के मनोज तिवारी के बड़ा बयान आ रहे हैं, बार बार जिस तरीके से कह रहे हैं कि अभी ये बच्चे हैं। ये बच्चा बताते हैं इसको, ये बहुत अच्छा काम है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, वैसा नहीं कमाल। वो तो कुछ जानता ही नहीं, वो तो ढपली बजाता है और कुछ करता ही नहीं, ढपली बजाते हैं और कुछ नहीं करता। बताओ, कुछ कराओ तो बताओ, नाच गाने वाला कुछ नहीं आता। ये पढ़ा लिखा है, काम करके देगा, जनता सब खुश है और अच्छे मार्जिन से जिताएगी और संसद में भेजेंगे, अच्छे मार्जिन संसद में भेजेंगे। हाँ, संसद में। प्रधानमंत्री के रूप में अगर बात करें तो मोदी ने 400 पार का जिस तरीके से टारगेट रखा है, क्या लग रहा है अचीव कर पाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन इस बार सत्ता में वापसी कर रही है? 400 सीट पार नहीं, 400 सीट गठबंधन जीतेगा। वो गठबंधन? हाँ, गठबंधन 400 जीतेगा, वो नहीं जीतेगा, वो 100 सीट ही पार नहीं कर पाएगा। 100 सीट भी पार नहीं कर पाएगा भाई, आज तुम देख लेना। 100 भी पार नहीं होगा? नहीं, पार नहीं होगा। क्या कहेंगे सर, आप लोग कहाँ से हैं? यहीं से हैं हम, इसी से। क्या लग रहा है इस बार यहाँ का सीट में परिवर्तन होगा या फिर 10 साल का जो रिकॉर्ड है आगे भी बनेगा? परिवर्तन होगा सर, पूरे देश में परिवर्तन होगा, पूरे देश में परिवर्तन होगा। इसका आपको 25 तारीख को मिल जाएगा जवाब। अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, 25 तारीख को दिखाएंगे। 3 तारीख को तो रिजल्ट आएगा ना भाई, 25 तारीख को तो 5 को है जी। पूरे देश में गठबंधन ही आएगा। आज आप लोगों ने रैली ई रिक्शा के ऊपर निकाला, आपके प्रत्याशी भी ई रिक्शा पर आए, आखिर मैसेज क्या देना चाहते हैं? हमारा नेता है जी, हमारा भाई है कन्हैया कुमार, तो उनके हम तो साथ चलेंगे, कहीं पे भी लेके जाएंगे, ई रिक्शा हो जाए किसी चीज के लिए। ऐसा नेता अभी तक हुआ नहीं है। मनोज तिवारी लग्जरी गाड़ियों में आए और आप रिक्शा पर आ रहे हैं, आखिर क्यों? ये गरीबों की पार्टी है और साथ में लेके मोहब्बत के साथ चलने वाली पार्टी है, इसलिए सब लोग मोहब्बत के साथ चल रहे हैं। आपको लग रहा है हमारी पार्टी का पूरा समर्थन मिल रहा है? पूरा मिलेगा या फिर मन में कुछ खुटा है? नहीं, पूरा समर्थन मिलेगा, पूरा समर्थन मिलेगा। अरविंदर सिंह लमरी आपके जो नेता थे, यहाँ के अध्यक्ष थे, चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से बड़ा डेंट दिया, भाजपा में चले गए, क्या कहना चाहेंगे आप कार्यकर्ता है? सर, विधायक जीत के भी चले जाते हैं, बीजेपी तोड़ लेती है, वो तो खाली एक अध्यक्ष थे, उनको क्या भुट्टी दी है वही जानते हैं। लालची आदमी, लालची, ये लालची आदमी, लालची भाग गया, पहले भाग गया था। अमरिंदर सिंह लमरी
तिवारी लालची थे। हाँ लालची हैं, टिकट के चक्कर में पहले भागे थे, जब कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ जब छोड़ के भागे। आखिर कांग्रेस के तमाम नेता क्यों पार्टी छोड़े, कुछ अंदरूनी दिक्कत है? जब ये मंत्री थे, इन्होंने मंत्री में बहुत पैसा कमाया, सब कुछ इन्होंने अच्छे मलाई लूटी, और हर वक्त थोड़ा ही मिलेगी, हर वक्त थोड़ा मिलता है भाई। जब हार जाता है आदमी उसको मतलब तो चकना पड़ता है, नहीं इनको चाहिए हर वक्त मलाई चाहिए। कहाँ से मिलेगी मलाई हर वक्त भाई? यानी उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे सर? कन्हैया कुमार जीत रहे हैं यहाँ से? कन्हैया कुमार 1 लाख वोटों से जीतेंगे, 1 लाख वोटों से। मनोज तिवारी मौजूदा सांसद है, 10 साल से कह रहे भाई गढ़ है बीजेपी का, हिलने नहीं देंगे। मनोज तिवारी को कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है उसे, जमीन पे कोई नहीं। अरे भोजपुरी के स्टार हैं, भोजपुरी का ये भी तो भोजपुरी है, ये भी अभी लोहे पे लोहे, और जब बाजेगा ना तो जब भी तो हारेगा वो। यानी एक बिहारी से दूसरे बिहारी को लड़ा दिया, और क्या, यही तो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स जीतेगा तो बिहारी ही, कोई भी जीते, कोई भी जीते, बिहारी जीतेगा। उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है ना सर, उसमें भी कैटेगरी अलग अलग है भाई। उनको देखो आप, और उनको तो आज तक हमने सिर्फ यूट्यूब पे गाने में तो देखा है, कभी रियल में नहीं देखा। गाने सुना है रिंकिया के, मतलब गायक के रूप में अच्छे लगते हैं मनोज तिवारी? कोई अच्छा नहीं लगता, गाना भी नहीं गाना आता हमारा। देखो चलिए ये देखिए हुजूम, देखिए कन्हैया कुमार को कंधे पर बैठा करके जन समर्थक जो है कंधे पर बैठाकर मंचों तक ले जा रहे हैं। यानी इस बार यहाँ की जो लड़ाई है वाकई में दिलचस्प है। मनोज तिवारी की दिक्कतें बढ़नी तो मुश्किल लग रही है इस बार, क्योंकि जो प्रत्याशी है वाकई में चैलेंज देते हुए, यानी एक बिहारी दूसरे बिहारी पर भारी पड़ेगा, ये बड़ा इस बार फैक्टर होने वाला है दिल्ली के चुनाव में। दिल्ली की 7 सीटों को लेकर के सरगर्मियां बढ़ी हुई है, सातों जीत रहे हैं, सारी जीतेंगे बच्चे को लेकर आए हैं। सरकार गठबंधन की बनेगी। इधर करिए ना, हमारे पिछले बच्चों को उत्साह है कि कन्हैया कुमार जी से मिलना है। डैडी स्कूल से चाहे छुट्टी करा के लेकर आओ, कन्हैया कुमार जी से मिलवाओ। जब इतने से बच्चों के अंदर संघर्ष है तो हमारे अंदर संघर्ष क्यों नहीं होना चाहिए? गठबंधन की सरकार बननी चाहिए। पढ़ा लिखा आदमी है, मनोज तिवारी जी की तरह 100 आदमी लेके आने वाला आदमी नहीं है, ये रैली बीच में छोड़ के जाने वाला आदमी। ये जन सैलाब है कन्हैया कुमार जी के पीछे। कन्हैया कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। 10 सालों का जो मनोज तिवारी का कार्यकाल रहा संतुष्ट नहीं है। 14,000 करोड़ रुपए में 1400 रुपए नहीं लगाए इन्होंने, सारा पैसा खा गए। कहाँ है? उनसे कोई सवाल करने वाला ही नहीं है। जो सवाल करे या तो उसे क्या नाम है जेल में डाल दो या अपनी पार्टी में ले लो। इस बार कन्हैया कुमार भी कन्हैया कुमार भी होंगे, दिल्ली की 7 सीटें जीतेंगे और इंशाल्लाह हम सरकार भी अपनी गठबंधन की बनाएंगे। गठबंधन की सरकार। क्या कहेंगे? यूथ है, बड़े पसीने पसीने हो गए आप लोग, जीत रहे हैं भाई साहब? आप ऐसा फुल बहुमत से जीत रहे हैं। हाँ कन्हैया कुमार जी हमारे सामने एक और बिहारी है, गाना वाना गाते हैं। बिहारी क्या, वो तो वही है बिहारी, वो गाने गाने वाला, बियर पी के नाचेगी बेबी। क्या क्या क्या? वही बियर पी के नाचेगी, वही गाना है इसका। बिहारी का पार्टी में थे ना, समाजवादी पार्टी में थे ना, जिसको मलाई खाने की आदत होती है वो किधर को भी भाग जाता है। पहले समाजवादी में था, अब समाजवादी की बुराई क्यों नहीं करता है? तो ये भी तो मान लीजिए पहले लेफ्ट में थे, वैसे तो जाएंगे तो सारे नेता कहीं ना कहीं से आए। देखो गठबंधन में है ना, पार्टी थोड़ी छोड़ी होती है। आपका भरोसा है कन्हैया कुमार पे? भरोसा है पूरा पूरा। आप ये देखो भगवान पे भरोसा है। इतनी भीड़ आराम से, गर्मी है, दिक्कत हो जाएगी। गर्मी इसीलिए है कि कन्हैया भैया जीत रहे हैं, जीतेंगे और जीतेंगे। कन्हैया भैया जिंदाबाद, कन्हैया भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। कन्हैया कुमार लग रहा है इस बार सही माहौल रहेगा। जी बिल्कुल पूरा सही माहौल रहेगा। आप देख रहे हैं, भीड़ से पता चल रहा होगा आपको, भीड़ से पूरा पता चल रहा है इनका कितना सहयोग है, कितना भीड़ वोट वोट करेगी ना, ऐसा तो नहीं है मेरा पे ऐसे नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। पूरा संघर्ष करने वाले हम लोग सांसद हैं। हम छात्र हैं, हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम अपना सुविधा खोज रहे हैं। हम छात्र के लिए जो अभी नहीं मिल रहा है, हमको लगता है कि हमको मिलेगा ये जब आएंगे, बिल्कुल पूरा उम्मीद है। अच्छा एक बात बताइए, आपको एक कहावत सुनाया गया था, एक बिहारी 100 पर भारी, अभी 2-2 बिहारी है कि नहीं? तो कौन किस पे भारी होता है कि बिहारी बिहारियों को काटता है। जो अच्छा काम करेगा वो आगे जाएगा। अभी कन्हैया भी अच्छा काम कर रहे हैं, और देखिए भीड़ भी देख लीजिए, बिल्कुल देख जी आगे जाएंगे और जीतेंगे भी। चलिए आई संख्या में भीड़ है, उनके समर्थक मौजूद है, गठबंधन के समर्थक मौजूद है। चलिए कुछ तमाम चेहरों से चर्चा शुरू करते हैं कि क्या वाकई में लग रहा है उत्तर पूर्वी दिल्ली का जिस तरीके से कहा जा रहा है कि माहौल बदलने वाला है, उनके जो
समक्ष अगर हम बात करते प्रत्याशी की, तो कड़ी टक्कर देते हुए यहाँ पर जिस तरीके से तीसरी बार मैदान में यहाँ पर मनोज तिवारी है, तो क्या वाकई में इस बार माहौल बदलने वाला है? चुनाव का जो रिजल्ट है बदलेगा, फिर वही रहने वाला है? कन्हैया कुमार को जिस तरीके से इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी बनाया गया, कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाकर उतारा, क्या लग रहा है चुनाव में इस बार कन्हैया कुमार यहाँ से विजयी होंगे या फिर मनोज तिवारी का ही माहौल रहेगा? मनोज तिवारी का मामला तो ऐसा रहा कि 10 साल वो सांसद रहे और 10 साल में वो इलाके के अंदर दिखाई नहीं दिए, केवल टीवी पर दिखाई दिए नाचते गाते हुए मनोज तिवारी 14,000 करोड़ रुपया उन्होंने लिया उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए, लेकिन वो 14,000 करोड़ रुपया उन्होंने कहाँ लगाया कुछ पता नहीं। और जहाँ तक कन्हैया कुमार की बात है, तो ये इस क्षेत्र के गौरव की बात है कि हमें कन्हैया कुमार का जैसा ईमानदार, मेहनती, पढ़ा लिखा उम्मीदवार मिला, प्रत्याशी मिला। यानी लग रहा है कि जो 14,000 करोड़ रुपए का आपने कहा कि भाई वो बजट कहा गया, उसका हिसाब किताब होगा मनोज तिवारी से? बिल्कुल देना पड़ेगा, एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। मनोज तिवारी को छोड़ेंगे नहीं। और वो मोदी जी कहते हैं ना कि हम तो फकीर है, झोला उठा के चल देंगे। श्रीमान जी बिल्कुल झोला उठा के जाने नहीं दिया जाएगा। उनके झोले को चेक करेगी हिंदुस्तान की जनता कि इस झोले में तुम लेके क्या जा रहे हो इस देश का। ऐसे यानी कि इस देश का मुस्लिम समाज इस बार झोला चेक करने को तैयार है मोदी का? मुस्लिम समाज से बात नहीं है। बात यह है कि 10 साल सरकार में रहने के बाद केवल उन्होंने जुमलों की सरकार चलाई है और जुमलों से देश नहीं चलता। आज देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ी, देश के अंदर तानाशाही की सरकार है, देश में दिन पर दिन महंगाई आसमान छू रही है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? खाली जुमलों से तो पेट नहीं भरेगा, जुमलों से तो देश नहीं चलेगा। इसलिए मनोज तिवारी जी को भी और देश के प्रधानमंत्री जी को भी हिसाब देना पड़ेगा। इतना खुलकर बोल रहे हैं, डर नहीं लगता आपको? किस चीज़ का डर लगेगा भाई? देश का संविधान हमें बोलने की देता है, देश का संविधान बोलने की इजाज़त देता है और हम बोल रहे हैं। बात बात पे हिंदू मुस्लिम हो जाता है, माहौल को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इस विषय पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। ये मेरे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की है, मेरे वतन के लोग सभी भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है, किसी कमीन की है। यानी आपस में सब चीज़ ठीक है सारे भाई। आज हमारे घर में अगर किसी का हादसा होता है, मेरे हिंदू भाई, मेरे पड़ोसी मेरा पूरा साथ देते हैं, मेरे सुख में साथ देते हैं, मेरे दुख में साथ देते हैं। तो हमें भाई, हम तो हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। भाई पार्टी वाले दूसरे विपक्षी तो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस अगर सरकार में आ गई तो संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा, मुसलमानों में बांट देंगे, ऐसे ऐसे बातें उठ रही हैं। देखिए, आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो मंगलसूत्र दे दिया जाएगा। खतरा है मंगलसूत्र पे। देखिए, जो फिल्म अभिनेत्री है हेमा मालिनी, जो भाजपा की सांसद है, उन्होंने सनी देओल की मां का मंगलसूत्र छीन करके अपने पास रखा धर्मेंद्र को। भाजपा की दूसरी सांसद है अमेठी से सुमित्रा ईरानी, उन्होंने अपनी सहेली का मंगलसूत्र छीन करके अपने पास रख लिया। और देश के प्रधानमंत्री खुद अपनी पत्नी को मंगलसूत्र दे नहीं पाए, आज वो हमारे देश की बहन बेटियों की, माओ की मंगलसूत्र की बात करते हैं। बड़े अफसोस की बात है। घुसपैठिया भी तो कहा था उन्होंने मुसलमानों को। देखिए, इस देश के अंदर जितना हक दूसरे लोगों का है उतना ही हक हमारा। देश का संविधान कहता है कि जो इस देश में पैदा हुआ वो इस देश का वासी है। अगर दूसरा लोग हमें घुसपैठिया बताते हैं तो वो गलत बात कर रहे हैं, ये उनकी अच्छी बात नहीं है। मोदी जी ने भरी संसद में एक चुनौती दे डाली पूरे विपक्ष को, इसमें इंडिया गठबंधन भी है, कह रहे भाई 400 पार लाएंगे। ये कहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है मोदी जी को? आप बड़े हंस रहे हैं। जब पहला इलेक्शन हुआ, पहला चरण, तब तक उनकी भाषा थी 400 पार 400 पार। लेकिन जैसे ही पहला चरण हुआ और उसका सर्वे आया, अब उन्होंने कह दिया 272 272। तीसरा चरण होने दो, ये 180 और 150 तक रह जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, गली के अंदर एक कुर्सी लेकर के आता है बेचने के लिए और वो 400 400 चिल्लाता है, लेकिन जब उससे कुर्सी खरीदते हैं तो वो 150 में 180 में दे जाता है। ऐसे इनका हाल होना। यानी मोदी जी कुर्सी बेचने वाले हो गए हैं। मोदी जी ने देश की ऐतिहासिक चीजों को देख दिया।
LIC बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें इस देश की बेच रहे हैं। बजाय देश में अच्छी चीज़ें बनाने के, बनाई तो उन्होंने 10 साल में कुछ है नहीं, खाली देश की चीज़ों को बेचा ही है। और क्या कर रहे हैं? उनके समर्थक कहते हैं कि जब से मोदी आए हैं 14 से विश्व में डंका बजने लगा भारत का, नहीं तो कोई जानता नहीं था सही से। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज़ाद होने के बाद हमारे देश की पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, देश की प्रधान उस समय नेहरू जी थे। नेहरू जी ने इस देश का डंका बजाया था और पाकिस्तान के अंदर घुस करके उनके 18-20 टैंकों को नष्ट किया था। यह है बात, यह है डंका बजाने की बात। और पूरा दुनिया के अंदर जितने भी मुल्क हैं, सारे मुल्कों में हमारे भारत का डंका बजा था। ये नेहरू जी की बात है। और मंगलसूत्र की जब दूसरी जंग हुई, इंदिरा गांधी जी ने अपना मंगलसूत्र और अपने गहने गिरवी रखे थे। यानी कि देशभक्त है अगर कोई, तो लग रहा है कि भाई वाकई में कांग्रेस है जिसने सरकार देश के लिए कुछ किया, मोदी पर भरोसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस बलिदान का नाम है। गांधी जी ने इस देश के लिए बलिदान दिया, इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लिए बलिदान दिया, राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए बलिदान दिया। तो कांग्रेस के तो नेता देश पर बलिदान ही देते, कुर्बान होते चले आए हैं। सलाम है उन लोगों को। मेरा एक सवाल है यहाँ पे जी जी, कि ये कहा जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि अब की बार 400 पार होंगे तो संविधान में संशोधन करेंगे। इस पर देश का मुस्लिम क्या सोचता है? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत रत्न, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा और उनके संविधान से ही देश चल रहा है और देश संविधान से ही चलेगा। और दुनिया में कोई सी भी सरकार आ जाए, इस देश के संविधान को बदल नहीं सकती और ना ही बदला जाएगा। ये जुमले हैं, चाहे वो कुछ भी के जुमलों में उन्होंने एक बार कहा अच्छे दिन आएंगे, भारत के लोगों के आज तक अच्छे दिन नहीं आए। उन्होंने कहा 15 लाख रुपए आएंगे, आज तक 15 लाख रुपए नहीं आए। उन्होंने कहा स्मार्ट सिटी बनेगी, आज तक नहीं बनी। बुलेट ट्रेन चलेगी, आज तक नहीं चली। 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेगी, आज तक नहीं मिली। और भी बहुत सारे जुमले फेंके उन्होंने, लेकिन 10 साल में उन्होंने जुमलों के अलावा देश में कोई अच्छा काम नहीं किया। यानी मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, नहीं चलेगा इस बार। अरे बाबूजी, 10 साल देख लिया, कौन से अच्छे दिन आ गए? आज देश के अंदर नफरत की आग जल रही है। आज भाई से भाई दुश्मन है। ये अच्छे दिन है क्या? अरे अच्छे दिन तो वो होते कि इस देश की जनता को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सबको एक कर देते, भाई से भाई को मिलाते, मोहब्बत की बात करते, देश की एकता और अखंडता में अच्छा काम करते, देश में अच्छा विकास करते, गरीबियों को खत्म करते, बेरोजगारों को रोजगार देते। अच्छा, एक बात बताइए, आपको अच्छे दिन 15 लाख रुपया वाला चाहिए या फिर मोहब्बत की दुकान चाहिए? सही मायनों में तो मोहब्बत की दुकान होनी चाहिए। सही मायनों में तो देश के अंदर अच्छा काम होना चाहिए, देश हमारा आगे बढ़े, देश का तिरंगा आसमान छुए और देश का डंका पूरी दुनिया में बजे। अच्छा, देश में कहते हैं 22% आबादी आपकी और लगभग 30 करोड़ वोटर है। अगर सीधा सवाल हो मुस्लिम समाज से, तो मुस्लिम समाज का भरोसा कौन, किस नेता पर, मोदी पर कि राहुल गांधी पर? किस पर भरोसा है? देखिए, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है कि भारत का मुसलमान आखिर कहाँ जाए, भरोसा किस पर करता है? भारत का मुसलमान आखिर कहाँ जाए और किस पर भरोसा करे। लेकिन सवाल ये है कि जब चुनाव आता है तो उस चुनाव के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं 15 दिन मुसलमानों को मान सम्मान देती है, इनका कदर करती है। और वोट लेने के बाद जब से देश आजाद हुआ तब से आज तक मुसलमानों के साथ तो जैसा हुआ वैसे ही होता चला आ रहा है। यानी आप तो कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं जिसकी टोपी लगाए हैं। क्या आपको लग रहा है वो भी चुनावी माहौल में पूछती है मुसलमानों? ये सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ये भी सच्चाई है। ये आपने ईमानदारी की बात पूछी तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सच्चाई है और ईमानदारी की बात है। आज उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंदर 7 लाख मुस्लिम मतदाता है। क्या बात है, यानी आपका तो प्रत्याशी होना चाहिए। जी जी, वही मैं कहने जा रहा हूँ। और हमने जब गठबंधन हुआ, उस गठबंधन में हमने राहुल गांधी से और अर्जुन खड़गे से, दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष थे उनसे, दिल्ली प्रभारी दीपक बाबरिया से लिखित रूप में आए दिन बार बार आवाज उठाई और मांग करी कि दिल्ली के अंदर जो 7 सीटें हैं, उन 7 सीटों में से जो उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है, मुस्लिम 7 लाख वोट हैं, इस क्षेत्र के अंदर मुस्लिम प्रत्याशी दिया जाए। और ये इस बार नहीं, मैं हर बार आवाज उठाता हूँ, और भी बहुत सारे। बिल्कुल होना चाहिए, अपने हक और हुकूमत की बात होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हर बार झूठा आश्वासन मिलता
मिलता है, लेकिन प्रत्याशी नहीं मिलता। यानी दिल्ली की 7 सीटों में मुस्लिम आबादी वोट देगा लेकिन टिकट नहीं मिलेगा, टिकट नहीं मिलेगा, ये तो सच्चाई। इस मामले में आप बीएसपी को बढ़िया मानते हैं? दक्षिणी दिल्ली से अब्दुल बासित को और अब्दुल कलाम को चांदनी चौक से दे दिया, यानी 7 में से 2 कम से कम मुस्लिम प्रत्याशी तो दिए। आपको लगता है कि हर पार्टी को ऐसे सोचना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, सोचना चाहिए। हमने तो 7 में से 1 ही सीट मांगी है, मिलनी चाहिए थी, देनी चाहिए थी उनको। लेकिन ये बड़े दुख और अफसोस की बात है कि पूरी दिल्ली के मुसलमानों का वोट तो चाहिए लेकिन प्रत्याशी नहीं देंगे। चलिए, ये बड़ा सवाल है जिसको लगातार हम लोग उठाते हैं कि मुस्लिम आबादी का वोट चाहिए लेकिन इन्हें टिकट क्यों नहीं मिलता। आज इनके समर्थक भी बोलकर चले गए। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर, बहुत बहुत धन्यवाद।